जहां एक तरफ ब्रिटेन और रूस लड़ने को उतारू हैं और वजह क्या बनी है, जैसा कि हमने बताया आपको, सबमरीन्स और युद्धपोत टकराए हैं। लेकिन रूस जो करने वाला है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। इसलिए चौंका रहा है कि रूस के हाथों में एक ऐसी पावर आ रही है जिससे वो दुनिया के किसी भी देश को जब चाहे तब सेकेंड में उस देश को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर सकता है, वो भी बिना लड़े, बिना बंदूक चलाए, बिना एक भी गोली चलाए। और ब्रिटेन अब ये कह रहा है कि रूस की ये ताकत दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर रूस ने ब्रिटेन के साथ ऐसा किया तो जंग तो होके रहेगी। आखिर रूस को ऐसी कौन सी ताकत मिल गई है, खास तौर पर समंदर के नीचे, जिसकी वजह से ब्रिटेन भी डर रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है रूस नाटो की मीटिंग से ठीक पहले। तो वहीं दूसरी तरफ आपको अजरबैजान आर्मेनिया के समय याद होगा ये बख्तियार ड्रोन। इसी बख्तियार ड्रोन को खरीदने के लिए पाकिस्तान भी बहुत उतावला हो रहा था। लेकिन इस ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डीआरडीओ ने जो बनाया है वो तुर्की के बख्तियार ड्रोन और ड्रोन मार्केट पर बड़ा असर डालने वाला है। जानेंगे भारत के इस विध्वंसक हथियार के बारे में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में आर्कटिक सागर में टकराई पनडुब्बी रूस की ब्रिटेन के युद्धपोत से और यहाँ से जंग का माहौल बनना शुरू हो गया। दरअसल अब ब्रिटेन को ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा रूस, और ये शक्ति रूस के पास आ चुकी है। जो यहाँ पर टकराव बढ़ रहा है, सबसे पहले तो आर्कटिक महासागर के पास ब्रिटेन की युद्धपोतें रूस को डराने धमकाने के लिए गई थी, लेकिन उल्टा ये हो गया है कि रूसी पनडुब्बी ने सीधे युद्धपोत को टक्कर मार दी, जिसमें खुद रूसी पनडुब्बी को नुकसान हुआ। तो युद्धपोत का सोनार सिस्टम भी खराब हो चुका है। अब जैसे ही ये सोनार सिस्टम खराब हुआ है, वैसे ही ब्रिटेन के सीडीएस का एक बिल्कुल अलग ही बयान आया है। ब्रिटेन के सीडीएस ने कहा है कि 20 सालों में समंदर के अंदर रूस ने वो ताकत हासिल कर ली है जिस ताकत के बल पर जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है उसको वो तबाह कर सकता है। अब रियल टाइम कम्युनिकेशन छोटे रूप में भी होता है और बड़े रूप में भी होता है। छोटे रूप जैसे कि ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं किसी देश के, नीचे नौ सबमरीन्स हैं और कई तरह के उपकरण हैं, और इनके बीच कम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से युद्ध का पूरा संचालन होता है। लेकिन बड़े सिस्टम की बात करें तो बड़ा सिस्टम वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो पूरी दुनिया को इंटरनेट देता है। किसी देश को इंटरनेट मिलती है जिससे वो रियल टाइम कम्युनिकेशन कर पाता है, रियल टाइम डेटा को भेज पाता है। ये दोनों ही चीजें होती है। अब रूस के पास ऐसी ताकत है कि किसी भी खास देश के रियल टाइम कम्युनिकेशन को काट सकता है। अगर रियल टाइम कम्युनिकेशन को काट दिया तो आप सोचो इस वक्त कोई भी देश अपने अंदर बहुत ज्यादा इंटरनेट पर निर्भर हो चुका है, बहुत ज्यादा रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सेना हो या फिर कोई अन्य क्षेत्रहीन क्यों न हो। जिस देश का रियल टाइम कम्युनिकेशन कट गया उस देश में खुद ही हड़कंप मच जाएगा। जब खुद ही हड़कंप मच जाएगा तो वो बाहर जंग क्या लड़ेगा। रूस का यही सोचना है और रूस सेकेंडों में इस काम को कर सकता है। यही वजह है कि यूके अब डर रहा है। वैसे यूके ने सीधे ये कहा है कि अगर ब्रिटेन के साथ ऐसा किया तो ब्रिटेन जंग लड़ने को तैयार है। लाख कोई कहे कि जंग लड़ने को तैयार है, लेकिन सच्चाई ये है कि रूस के हाथ वो महाअस्त्र लग गया है जिसमें बिना एक गोली चलाए, बिना किसी तरह का खून खराबा किए पूरी दुनिया को कब्जे में ले सकता है। खैर, जैसे ही ये खुलासा हुआ है वैसे ही दुनिया के देश भी दौड़ चुकेंगे कि जल्द से जल्द इसकी काट लाई जाए। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध तो आपको याद ही होगा। इस युद्ध में किस तरीके से तुर्की के बख्तियार ड्रोन ने बहुत अच्छा किरदार निभाया और अजरबैजान को जीत दिलाई। तुर्की का ये ड्रोन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि पाकिस्तान इसे लेने के लिए उतावला हो गया, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की के बख्तियार ड्रोन को लेकर कई सारे देश भी आगे आए। सबसे बड़ी बात थी कि इसमें पेलोड की कैपेसिटी थी 720 केजी की, और युद्ध में ये अपने आप को सिद्ध भी कर चुका है कि ये बहुत अच्छा ड्रोन है युद्ध के मामले में। तुर्की के बख्तियार ड्रोन को लेकर यहाँ तक कि तालिबान जो इस वक्त खाने को दाने नहीं है और दुनिया भर से मानवीय सहायता मांग रहा है, पर वो भी खरीदना चाह रहा है इन बख्तियार ड्रोनों को। अपने बख्तियार ड्रोन पर तुर्की
बहुत ही ज्यादा फूले नहीं समाता है। इसके कई कारण हो गए हैं। एक तो बख्तियार ड्रोन के ग्राहक बढ़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन ड्रोनों को लेकर तुर्की धौंस भी जमाता है कि हम इसकी पूरी सेना बना सकते हैं। इस छोटे से अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में जब हमारे ड्रोन इतना कमाल दिखा रहे हैं तो आप सोचो आगे क्या कर सकते हैं। पर तुर्की के इस ख्वाब की कि तुर्की ड्रोन मार्केट में बहुत आगे निकल जाएगा, इसको भारत ने चूर चूर कर दिया है। एक रहा सहा आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का मौका भी भारत छीन रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत की बात करें तो इस वक्त भारत के पास जो ड्रोन थे वो अधिकतर सर्विलांस के काम आने वाले ड्रोन थे। लेकिन जैसे ही अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ है, वैसे ही भारत भी अपने विध्वंसक हथियारों पर ध्यान दे रहा है ताकि अगर जंग की स्थिति बने तो भारत पीछे ना रहे। अब इसी क्रम में भारत ने एक हथियार बनाया है और जिसका नाम है आर्चर। भारत जो भी ड्रोन बना रहा है, रुस्तम 1 हो, रुस्तम 2 हो, लेकिन अब इन ड्रोनों को घातक मिसाइल भी देना चाह रहा है। ऐसी मिसाइल जो पूरी तरीके से एक हथियार के रूप में काम करे और इसके लिए खास तौर पर एक ड्रोन भी बना रहा है और उस ड्रोन सेना का नाम है आर्चर। अब आप सोचेंगे भारत रुस्तम 2 भी तो बना रहा है, फिर आर्चर को बनाने का क्या मतलब है? तो आपको बता दें, बिल्कुल सही है कि दोनों में सेम एवियोनिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सेम तरह के सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं और जो ग्राउंड स्टेशन होंगे वो भी दोनों ड्रोनों के लिए एक तरह का ही काम करेंगे। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सब कुछ सेम होगा, जिससे क्या होगा कि भारत का खर्चा बचेगा। इस स्क्वाड्रन के लिए अलग से मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुस्तम 2 पर ही बेस्ड होगा आर्चर, लेकिन आर्चर को बनाया गया है ठीक उसी क्लास का जिस क्लास का तुर्की का बख्तियार ड्रोन है, जिसने अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध में एक अलग रूप दिखलाया है। अब इसे बनाकर भारत क्या करना चाहता है तो आपको बता दें, सबसे पहले तो जो तुर्की अपने बख्तियार ड्रोनों का डर दिखाता है कि सेना हम बना लेंगे और इसका इस्तेमाल हम किसी भी देश के खिलाफ करेंगे, तो DRDO उसका जवाब दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मार्केट है तुर्की के इस TB2 ड्रोन का, उस मार्केट पर पूरी तरीके से भारत कब्जा करना चाहता है और यही वजह है कि भारत के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। इसलिए भारत ये कह रहा है कि ये TB2 ड्रोन से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब आप सोचेंगे कि भारत इस TB2 ड्रोन से तुलना क्यों कर रहा है? तो अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के बाद ये जरूर है कि TB2 ड्रोन दुनिया के दिमाग में बैठा हुआ है। भारत जब इससे कंपैरिजन करके, तुलना करके ये बात कह रहा है तो एक बार दुनिया जरूर चाहेगी कि देखें आखिर आर्चर ड्रोन क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी से परेशान कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।